चलिए फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूँ। मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर। आज मैं आप सभी को क्रैश कोर्स का मतलब समझाऊंगा मैं कि आखिर क्रैश कोर्स होता क्या आखिर है, क्या है क्रैश कोर्स। तो समझिएगा इत्मीनान से, आप पूरी बात सुनिएगा, मेरी पूरी वीडियो को सुनिएगा तभी जाइएगा, तब मतलब समझ आएगा क्रैश कोर्स के होता क्या आखिर है। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। देखिए बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले क्रैश कोर्स चलाते हैं, ऑफलाइन की कोचिंग भी, ऑनलाइन जो कोचिंग चल रहा है उसमें भी क्रैश कोर्स खूब चलता है। लोग चलाना शुरू कर दिए, चाहे किसी का कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्रैश कोर्स शुरू कर दिए, है ना। और बहुत कोचिंग में तो क्रैश यानी कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। और कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा बाबू, अभी तो ये अक्टूबर चल रहा है, पूरे साल का सिलेबस अभी कैसे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो बहुत लोग था जिन्होंने कंप्लीट कर भी दिया है तो जेट विमान चलाए हैं। बच्चे लोग समझे या ना समझे, बच्चे लोग को टॉपिक समझ आया या ना समझ आया, प्रैक्टिस करवाए कि नहीं करवाए, बच्चों कुछ छाप दिए, छपवा दिए बुक से, और कहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्रैश कोर्स चलेगा अब। या बहुत लोगों का सिलेबस नहीं भी हुआ है तो क्रैश कोर्स चलाते हैं। आप समझते हैं क्रैश कोर्स क्या होता है? नहीं ना। अब मैं कहता हूं कि आप जल्दी जल्दी कुछ ही महीने में जेट विमान चलाकर, है ना, जेट विमान चलाकर स्पीड से आपको कुछ समझ आया चाहे ना आया, वो स्कूल के जैसे स्कूल में कराते हैं वैसे जेट विमान चलाए, सिर्फ उन्होंने दिखा दिया, सिलेबस पूरा कर दिया हमने, सिलेबस इज कंप्लीटेड किसी भी क्लास का, खास करके बोर्ड वाले 10th और 12th की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट करा दिए। और अब आपसे ठगेंगे क्रैश कोर्स के नाम पर। ठीक है, कुछ लोगों ने क्रैश कोर्स का अलग से पेमेंट नहीं लेते हैं, फिर भी आपको उल्लू बना रहे हैं बाबू। क्रैश कोर्स का मतलब समझिए, क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कर गए। मैंने इस पर शॉर्ट डाल रखा है, देखिएगा। क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कर गए, आपका दिमाग क्रैश हो जाएगा। कैसे? जैसे एरोप्लेन के बारे में बहुत सुनोगे, जेट विमान के बारे में बहुत सुनोगे, जहाँ तहाँ अपने देश का, इंडिया का या कहीं का भी जेट विमान एरोप्लेन क्रैश कर गया। सुनते ना, सुने हैं कि नहीं सुन गए? अरे अभी तो हुआ है बिहार में, जो उधर बाढ़ आया हुआ है, मधुबनी की तरफ बाढ़ आया हुआ ना, उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पानी में गिर गया, बचाने के चक्कर में, लोगों को बचाने के चक्कर में तो क्रैश हो गया। क्रैश में बहुत सोल्जर्स या बहुत जो भी उसमें पैसेंजर बैठते हैं मारे जाते हैं। तो ऐसी क्रैश कोर्स का मतलब वो आपको दिमाग को क्रैश कर देंगे। जो ऑफलाइन में बड़े बड़े मुकाम वाले टीचर्स हैं, यानी कोचिंग है, या लाइव वाले ऑनलाइन वाले क्लास या ऑफलाइन में, वो क्रैश कोर्स के नाम पर लूट मचा रहे हैं, आपके दिमाग को क्रैश करने के जुगाड़ किए हैं वो। मैं कहता हूं कि आपने जल्दी जल्दी कोई सिलेबस पूरा कर दिया, आपने प्रैक्टिस किया नहीं है, टीचर ने करवाया नहीं, तो समझिए आप जीरो है सिलेबस में। अब आपसे क्रैश कोर्स करवा रहे हैं और आप खुश होकर पूरा है क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। तो कोई कहेगा 99 रुपये में क्रैश कोर्स कर रहे हैं, कोई कहेगा 300 रुपये में कर रहे हैं, कोई कहेगा 700 रुपये में कर रहे हैं, कोई कहेगा फ्री में हो रहा है क्रैश कोर्स। अरे क्रैश कोर्स हो रहा है कि आपके दिमाग को क्रैश किया जा रहा है। आप समझते हैं? समझते हैं आप? क्रैश कोर्स थोड़ा सा उनके लिए फ़ायदा है जो पूरी इत्मीनान से, टाइम से, इत्मीनान से, बढ़िया से फुल सिलेबस को विद कंसेप्ट प्रैक्टिस के साथ उन्होंने किया है। तो उनके लिए क्रैश कोर्स कुछ फ़ायदेमंद है कि एक रिवीजन हो गया सिर्फ उनके लिए। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, चाहे CBSE में, चाहे बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स में, कितने बच्चे हैं? ईमानदारी से आप लोग बोलिए, तो ईमानदारी से बोलिए, कितने बच्चे ऐसे हों? मैं बताता हूँ, आप नहीं बताओगे। इसमें 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, 2-3%, 100 में से 2-3 बच्चे कि जो इत्मीनान से पूरी सिलेबस के साथ, जिनको अच्छे टीचर मिलते हैं, प्रैक्टिस के साथ फुल सिलेबस कर लिया है, तो उनको क्रैश कोर्स फायदेमंद होगा। लेकिन जिन्होंने आधे अधूरे किए हैं, जिनको जेट विमान की तरफ उड़ाया गया है सिलेबस में, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक से कंसेप्ट में नहीं है, जिन्होंने NCERT से कंसेप्ट नहीं लिया है, उनके क्रैश कोर्स के मतलब है उनके दिमाग को क्रैश कर दिया जाएगा। जैसे कि एरोप्लेन में जितने भी क्वेश्चन बताई जाएगी ना, सब क्रैश हो जाएगा, सब। जो दिमाग होगा वो भी खत्म, आपका जो आता होगा वो भी खत्म। और आप तो बड़े खुश होकर क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं, हम क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। तो वो तो क्रैश कोर्स वाले आपको उल्लू बनाते हैं और आप उल्लू आराम से बनते हैं। क्रैश कोर्स मैंने बोला ना कि 2-3 बच्चों के लिए जो हमने बताया, जो कम्प्लीटली विद कंसेप्ट प्रैक्टिस के साथ पढ़ेगा उनको फ़ायदा है। बाकी 98 और 97 100 में उनको फ़ायदा नहीं है।
अभी उनको चाहिए कि इत्मीनान से, बढ़िया से, है ना, सिस्टमेटिक वे में आप बढ़िया से सिलेबस कीजिए। सिलेबस विद परफेक्ट नॉलेज के साथ, प्रैक्टिस के साथ सिलेबस कीजिए। क्रैश कोर्स के चक्कर में ना रहें। अभी लोगों को लुभावने जो बड़े बड़े आपका बड़े बड़े लाइव क्लास में चल रहा है, उनके लुभावने में न फंसें। छोटे छोटे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, उनके लुभावने में न फंसें। लेकिन उनको पढ़ाने का स्टाइल तो पता है, जेट विमान चला है ना, ख़त्म सिलेबस है। बताइए 3 महीने में, 4 महीने में, बाप रे बाप 15 चैप्टर खत्म। कितना प्रैक्टिस किए होंगे? अरे वो आए हैं, आप बोर्ड पर छपवा दिया, आप छाप लिए, प्रैक्टिस हो गया। आपको कंसेप्ट दिए हैं, वो टीचर जो थे कंसेप्ट दिए हैं और आप कंसेप्ट ज्ञान किए हैं? नहीं न उनको मतलब सर टीचर को आपको कंसेप्ट से पढ़ाने का, उनको तो जल्दी जल्दी सिलेबस भगाने का चक्कर था। जैसे कि स्कूल में होता है, प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट की तो बात मत करो, गवर्नमेंट स्कूल के भी, है ना। और ऐसी कोचिंग वाले, मैं कहता हूँ कि आप ऐसे भगाइएगा, छपवाइएगा, जेट विमान उड़ाइएगा, तो जो प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं, पब्लिक स्कूल में, वही कोचिंग वाले भी करवा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? तो क्या फ़ायदा है? छोड़िएगा अभी, तो क्या फ़ायदा है? बताइए क्या फ़ायदा है आपको फिर कोचिंग का और कोचिंग करने का? तो कोचिंग का मतलब है बेस्ट गाइडेंस मिले, एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई जाए और एक रियल कंसेप्ट दिया जाए बच्चों को विद प्रैक्टिस के साथ में। उसको बोलते हैं कोचिंग, ट्यूशन पढ़ना बोलते हैं, कोचिंग करना जानते हैं, है ना। खास करके मैथमेटिक्स और साइंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं तो सिलेबस में नहीं पढ़ना होता, क्योंकि यही बच्चों के लिए मुश्किल होता है। वो अलग बात है, बच्चे हिंदी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो तो बच्चों की गलतफहमी और टीचर पढ़ाने वाले उल्लू बनाने वाले अलग बात है। क्योंकि कोचिंग में सब पढ़ा रहे हैं और एक ही टीचर सब पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट वहाँ पढ़ रहे हैं। अरे मेन तो साइंस और मैथ है, बात समझिएगा। तो क्रैश कोर्स में यही बता रहा हूँ कि क्रैश कोर्स का मेन मतलब है क्रैश कर गया, आपके दिमाग को क्रैश कर देंगे वो, है ना। बहुत लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं, लोग शुरू कर दिए हैं, लोग शुरू करने वाले हैं, लोग ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, लाइव क्लासेस में। बाबू कहूँगा कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी, तो अभी इत्मीनान से सिलेबस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ से, कंसेप्ट के साथ कीजिए ना, आपको नॉलेज भी होगा और अच्छे नंबर भी, मार्क्स भी लेके आएंगे। क्रैश कोर्स कर लेने से ना नंबर आएंगे और ना नॉलेज आपको होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्रैश कोर्स समझिए इसके बारे में। अरे चल तो रहा है, इसी साथ ही मैं थोड़ा सा बोल दूंगा कि टारगेट बोर्ड वाले के नाम सुना, बच्चा बताएं आज, हमें आज सुबह में बच्चे बताएं, इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। और एक शायद कौन है भाई, दिशा के डायरेक्टर संजय सर, और टारगेट बोर्ड के हैं, भूल गया मैं, प्रिंस सर से, लोगों ने, बच्चों ने बताया, मुझे नहीं पता है सब, क्योंकि मैं इस सब के चक्कर में नहीं रहता हूँ, है ना। वो लोग भी शायद क्रैश कोर्स लेकर आए थे और कौन किसी पर आरोप लगा दिया, है ना, शायद टारगेट वाले आरोप लगा दिए दिशा पर कि आपका व्यू ये फेक व्यू है, फेक सब्सक्राइबर्स हैं, कोई वीडियो बना के डाल दिए। अब उन्होंने उसे पलटी मार दिए, इनके ऊपर जवाब दे दिए। कौन? वही संजय सर, दिशा वाले, है ना। रात में शायद फ़ोन किए, क्या किए। अब उन लोगों में नोका झोंकी चल रहा है, ऑनलाइन लाइव क्लास में नोका झोंकी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। हमने इस पर वीडियो बनाया, इस वीडियो को देखिएगा। मैंने उनको सुझाव दिया है, बाबू लड़िए मत, हमारी बिहार को बदनाम मत कीजिए, एजुकेशन को डाउन मत कीजिए, बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाइए। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्रैश कोर्स पर बच्चों को जो बेवकूफ़ आप लोग बनाते हैं वो बंद कर दीजिए। ये बच्चों को उल्लू बनाने और बेवकूफ़ बनाने का धंधा जो आप लोग क्रैश कोर्स से शुरू किए हैं, बिना सिलेबस पूरा किए या जेट विमान चलाकर सिलेबस पूरा कर भी देते हैं और फिर क्रैश कोर्स चलाते हैं, ये बंद कीजिए, बंद कीजिए। हम बड़े कोचिंग को भी मैं कहना चाहूँगा, छोटे कोचिंग को भी कहना चाहूँगा, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स के नाम पर मत लूटिए, क्रैश कोर्स के नाम पर बच्चों को मत उल्लू बनाइए। और बच्चे लोग से भी कहना चाहता हूँ, टीचर समझे या ना समझे, अपने घाटे और नाफे के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने वॉचिंग टाइम के लिए वो लोग जो भी करते हैं, जो पॉसिबिलिटी तो होता है वो लोग करना चाहते हैं, करते हैं। चाहे आप उल्लू बनिए, चाहे आप कुछ भी बनिए, उसे लेने देना नहीं है। उनके व्यूवर्स बढ़े, उनके वॉचिंग टाइम बढ़े, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले, लाइव क्लास वाले, चाहे कोई भी कोचिंग हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चे मैदान हैं, बच्चे फूल हैं, बच्चे कली हैं, उनको मत इस तरह से भरमाइए और मत उनको उल्लू बनाइए, है ना। उनसे क्रैश कोर्स के नाम पर मत ठगिए या क्रैश कोर्स के नाम पर उनको दिमाग को क्रैश मत कीजिए।
क्रैश मत कीजिए एरोप्लेन की तरह, उनके दिमाग को। पक्की बात है बाबू, क्रैश करवा रहे हैं आप, और बच्चों से भी हमने, आपसे मैं कहूँगा कि आपका दिमाग क्रैश हो रहा है, क्रैश कोर्स के चक्कर में मत रहें, है ना। आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में, फुल स्टडी के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ, रियल कंसेप्ट के साथ, अगर अच्छे टीचर मिल गए हैं तो उनके साथ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप एक दिन नॉलेज के साथ अच्छा नंबर भी बोर्ड में लेकर आएंगे। ये मेरी दुआ भी है, मेरी कामना भी है, मेरी आशीर्वाद भी आपको है, और मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आप समझ जाओ, टीचर को परखो और क्रैश कोर्स को, दिमाग क्रैश मत करिए क्रैश कोर्स से, ये कहना मेरे।